उस पर जो नेता, वो जो छोटे छोटे मिनिएचर्स दिख रहे हैं वो ऐसे उछल जाते हैं, मतलब जैसे कि किसी ने उनको नीचे से बम फोड़ दिया हो, या वो जो किंग है, राजा है, वो एक जगह पर खड़ा है, उसके नीचे इलेक्शन का स्टैंप हमें दिखाई देता है जो ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल रामचरण गारू के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी आने वाली 2 फिल्मों को अनाउंस किया गया। वैसे अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुका था, पहले से उन दोनों फिल्मों के बारे में पता था, पर कल प्रॉपर उनमें से एक फिल्म के टीजर को और दूसरे फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया गया। पहली फिल्म है डायरेक्टर शंकर के साथ में, जिसे पहले RC-15 कहा गया था, अब उसके नाम को भी कल उन्होंने रिवील किया, गेम चेंजर उस फिल्म का नाम होगा। और दूसरी फिल्म है उपेन्ना के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना के साथ में, उस फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया, RC-16 हम उसको कह सकते हैं। कल बुच्ची बाबू सना ने अपने ट्विटर पर उसके पोस्टर को पोस्ट किया था, रिवील किया था। हालांकि ये जो दोनों ही फिल्में हैं उनको लेकर मुझे पर्सनली थोड़ी सी चिंता हो रही है। अब जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे समझ गए होंगे, जिन्होंने मेरा उपेन्ना का रिव्यू देखा हुआ है वो मेरी चिंता समझ गए होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। पर आपके मन में प्रश्न आया होगा कि भाई डायरेक्टर शंकर, उनकी तो जितनी भी फिल्में इससे पहले आई हुई है काफ़ी बड़ी लार्ज देन लाइफ ऐसी उनकी फिल्में रही है, तो उसको लेकर मुझे चिंता क्यों हो रही है। चलिए सबसे पहले डायरेक्टर शंकर की RC-15 यानी गेम चेंजर के बारे में ही हम बात करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत की फिल्मों से सभी भारतीयों की जो पहचान है वो सबसे पहले मेरे अनुसार डायरेक्टर शंकर के कारण ही हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि उनकी 1996 में जो इंडियन फिल्म आई थी कमल हसन के साथ में, मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है, उसे हिंदी में डब करके उस समय राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था, जिसे अभी पैन इंडिया वगैरह कहते हैं। तो उस समय मैंने अपने परिवार के साथ में, हमारे गांव में एक छोटा सा सिंगल स्क्रीन थिएटर अभी भी है, तो वहाँ पर मैंने उस समय उसे देखा था। हिंदुस्तानी नाम से उसे हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और प्रॉपर डबिंग की गई थी। जो बैकग्राउंड में कुछ कहीं दीवार पर कुछ लिखा हुआ हो, कोई पोस्टर्स हो वगैरह, उन्हें भी हिंदी में पूरा चेंज करके प्रॉपर डब करके उन्होंने उस फिल्म को रिलीज़ किया था। और मुझे पर्सनली वो फिल्म पसंद आई थी। उसके बाद उनकी जितनी भी फिल्में आप देख लीजिए, शिवाजी द बॉस हो, अपरिचित हो, रोबोट हो, या उसके बाद में आए जो उनकी फिल्म आई, सभी की सभी फिल्में बिल्कुल लार्जर देन लाइफ रही है। जो डायरेक्टर शंकर का जो विजन है, जिस प्रकार से वो कहानी को प्रेजेंट करते हैं, एक छोटी सी सिंपल सी बात को भी बिल्कुल ओवर द टॉप करके वो अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाते हैं, और वो कहीं पर भी ऑड भी नहीं लगता। वे अपनी फिल्म को, अपनी कहानी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और वैसे ही वे प्रेजेंट भी करते हैं। और इन जितनी भी फिल्मों के हमने अभी तक नाम लिए, जो उनकी काफ़ी सक्सेसफुल फिल्में रही है, एक नायक का नाम लेना मैं भूल गया था, अनिल कपूर की, तो इन सभी फिल्मों के वे राइटर या को राइटर रहे हैं। मतलब उसकी कहानी का भी वे हिस्सा, कहानी भी उन्होंने ही लिखी हुई है। हालांकि ये जो फिल्म है RC-15 गेम चेंजर, उसके राइटर है कार्तिक सुब्बराज, स्टोरी बाय कार्तिक सुब्बराज, पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हें ही दिया गया है। और ये मेरी चिंता का मुख्य कारण है, क्योंकि देखिए कार्तिक सुब्बराज की पिछली जो 2 फिल्में मैंने देखी हुई है, एक तो पेटा और दूसरी जगमे थंदीरम। जगमे थंदीरम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और पेटा थिएटर में रिलीज हुई थी रजनीकांत जी की। दोनों ही फिल्में एक प्योर प्रोपेगेंडा फिल्में हम उनको कह सकते हैं। जगमे थंदीरम की बात करें तो धनुष उसमें मुख्य भूमिका में है, और बस CAA और NRC का विरोध करने के उद्देश्य से उस फिल्म को बनाया गया है, ऐसा आपको वो पूरी फिल्म देखते हुए अंदर से फील होगा। ऐसी ऐसी वाहियात बातें उसमें दिखाई है कि जिस पर हंसा भी नहीं जाता, इतनी फालतू बातें। आप मेरा जगमे थंदीरम का रिव्यू देखिए, मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया इस बात को। अभी संक्षेप में बस आप इतना समझ लीजिए कि CAA और NRC का विरोध करने के लिए और अवैध घुसपैठियों का समर्थन करने के उद्देश्य से वो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई थी। और पेट्टा की बात करें तो भाई उसमें तो हिंदू घृणा कूट कूट कर भरी हुई है। पेट्टा में रजनीकांत जी की फिल्म, उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है। अब मतलब उन दोनों फिल्मों के तो वे डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे कार्तिक सुब्बराज, और अभी केवल राइटर है। पर किसी भी फिल्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होती है तो वो स्टोरी ही होती है, कहानी ही होती है। अगर कहानी ही प्रोपेगेंडा हो तो उसको आप कितना भी पूरा मक्खन मिश्री लगाकर, पूरा बढ़िया से चॉकलेट रैपर में रैप करके कितना ही बढ़िया तरीके से आप प्रेजेंट करो, पर अगर मूल कहानी में ही प्रॉब्लम है, वही प्रोपेगेंडा से भरी हुई है,
तो डायरेक्टर शंकर का प्रेजेंटेशन चाहे कितना भी बढ़िया हो, मुझे कम से कम थोड़ी चिंता हो रही है कार्तिक सुब्बराज का नाम सुनकर। इसके बाद बुच्ची बाबू सना, उपेन्ना के डायरेक्टर, उस फिल्म का तो कहना ही क्या। मतलब मैंने जब उस फिल्म को देखा था उपेन्ना को, सीरियसली अगर आपको बताऊं तो टेक्निकली इतनी बढ़िया फिल्म है, एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म हम उसको कह सकते हैं। और साथ में ही म्यूजिक उसका इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। पर अगर आप उसकी कहानी को देखेंगे तो भाई आपको अपना सर पटकने का मन करेगा कहीं पर। कोई भी परिवार, कोई भी भारतीय माता पिता अपनी बेटी को अपने घर का सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान समझते हैं कि मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा सम्मान। ये जो माता पिता की भावना होती है, ये कैसे तुच्छ मानसिकता है, ये कैसे नीच मानसिकता है, ये कुल मिलाकर उस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप मेरा उपेन्ना का रिव्यू देख लीजिए, मैंने काफ़ी विस्तार से इस फिल्म के बारे में चर्चा की हुई है। वहाँ पर केवल यही एक बात नहीं है, बहुत सारी प्रोपेगेंडा वाली बातें वहाँ पर देखने को मिलेगी। जो बेबम्मा जो फीमेल कैरेक्टर है, एक हिंदू परिवार से उसे दिखाया है, ज़मींदार उसके पिता है, विजय सेतुपति ने कैरेक्टर प्ले किया है। उनकी कई सारी नावें हैं, उनकी नाव पर बिल्कुल भगवा ध्वज फड़कते हुए आप देख सकते हैं, जिस पर सूर्य नारायण का चित्र है। और बाकी भी जगह पर उनके जहाँ जहाँ पर कई जगहों पर आपको भगवा ध्वज दिखाई देगा बेगम के पिता को दिखाते समय। और वे अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी बेटी को अपना सम्मान समझते हैं। और जब उनकी बेटी कॉलेज में जाती है तो वहाँ पर एक लड़का बाइक लेकर उसके पीछे पीछे उसको स्टॉक करता है। ईव टीजिंग आप कह सकते हैं, स्टॉक करना कह सकते हैं। उसके पीछे पीछे घूमता है बार 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 बार। हालांकि आप जितने भी एलिट क्रिटिक्स के रिव्यूज हैं ना उपेन्ना के, आप उठाकर देख लीजिए, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी वहां पर जो उपेन्ना में जो बातें उन्होंने दिखाई थी, क्योंकि वो उनके प्रोपेगेंडा को सूट करने वाली फिल्म थी। अब किसी ने भी ईव टीजिंग, स्टॉकिंग, लड़कियों को छेड़ना, छपरीगिरी करना, ये सारी बातें अब किसी को भी याद नहीं आई थी। जो उस फिल्म में उसको रोमांटिसाइज किया है, ग्लैमराइज किया है। और ये तो मैंने बहुत मतलब यहाँ पर समझाते समय आपको लगेगा कि ये वैसे कौन सी बड़ी बात है, ऐसी तो कई सारी फिल्में बनी हुई है। पर उपेन्ना को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फिल्म है, बहुत ज़्यादा। आप मेरा उपेन्ना का रिव्यू देखिए, मैं काफ़ी विस्तार से वहाँ पर चर्चा की है। अब ऐसे डायरेक्टर के साथ में रामचरण गारू की अगली फिल्म आ रही है। और जब उस फिल्म को उन्होंने अनाउंस किया था, मैं वो आपको पढ़कर बताता हूँ। समटाइम्स रिवोल्ट बिकम्स अ नेसेसिटी। कई बार विद्रोह करना आवश्यकता बन जाता है। मतलब विद्रोह की थीम पर यह फिल्म आधारित होगी, ऐसा हमें इससे पता चलता है। अब ये विद्रोह किसके विरुद्ध है? सिस्टम के विरुद्ध है, समाज के किसी वर्ग के विरुद्ध है, या हिंदू संस्कृति की कुछ परंपराओं के विरुद्ध है, या सो कॉल्ड पेट्रियार्की के विरुद्ध है, पता नहीं। मतलब उपेन्ना की थीम जिस प्रकार से थी तो इसमें भी सिमिलर ही कुछ, क्योंकि एक डायरेक्टर का सोचने का तरीका होता है ना। तो अब यहाँ पर पता नहीं इस बार वो किसके विरुद्ध विद्रोह करने वाले हैं। उपेन्ना में तो परिवार, माता पिता, उसके विरुद्ध विद्रोह दिखाया था। आशा करता हूँ मैं कि इस फिल्म में कम से कम कोई ऐसा कोई ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा, कोई एजेंडा ना हो। बाकी डायरेक्टर शंकर की जो फिल्म है, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उनका जो विजन है, जो प्रेजेंटेशन है, वो हमेशा लार्जर देन लाइफ होता है। तो बिल्कुल गेम चेंजर RC-15 विजुअली तो काफ़ी स्टनिंग होगी फिल्म, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि जो बजट है वो कम लग रहा है इस बार, क्योंकि 2.0 का बजट 400 से 600 करोड़ बताया गया है। और RC-15 गेम चेंजर का बजट 170 करोड़ ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है। तो पिछली बार की अपेक्षा उन्होंने अपने बजट को भी इस बार कम रखा है। देखते हैं। बाकी जो टीज़र है वो मुझे पसंद आया RC-15 का, गेम चेंजर का। एक कसिनो में वो देखिए वो राउंड होता है एक टेबल पर, जिस पर वो पासा फेंका जाता है, वो घूमते जाता है। तो ऐसा एक वो राउंड दिखाया है और फिर धीरे से वो राउंड संसद में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है संसद में। ऐसा राउंड दिख रहा है और संसद में जिस प्रकार से नेता बैठे हुए होते हैं अपनी अपनी जगह पर, वैसे ही कई सारे छोटे छोटे मिनिएचर्स, छोटी छोटी आकृतियाँ वो बैठी हुई है वहाँ पर, हमें ऐसा दिखता है। और बीच में से फिर वो बुद्धिबल का, चेस का जो राजा होता है, किंग होता है, वो बीच में से ऐसे ऊपर आ रहा है। और उसके ऊपर आने के साथ में ही ये जो संसद जैसी आकृति हमें दिख रही है, उस पर जो नेता, वो जो छोटी छोटी मिनिएचर्स दिख रहे हैं, वो ऐसे
उछल जाते हैं, मतलब जैसे कि किसी ने उनको नीचे से बम फोड़ दिया हो या कुछ नीचे से धक्का दे दिया हो उस पूरी की पूरी जगह को, और वो पूरे ऊपर उछल गए हैं, ऐसा उस किंग के उदय होने के साथ में इस प्रकार की थीम कम से कम लग रही है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो किंग है, राजा है, वो एक जगह पर खड़ा है, उसके नीचे इलेक्शन का स्टैंप हमें दिखाई देता है जो स्वस्तिक के आकार का होता है, और पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ही फिल्म का सब्जेक्ट होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि संसद है, इलेक्शन का स्टैंप है, तो नायक जैसी कुछ वाइब्स आ रही है। कार्तिक सुब्बराज इसके राइटर है, तो पता नहीं उन्होंने कैसे वो अपनी कहानी को प्रेजेंट करेंगे या क्या उनका उद्देश्य है इस कहानी के पीछे का। तो दोस्तों ये थे मेरे विचार रामचरण गारू की अगली आने वाली दोनों फिल्मों पर। मुझे तो कम से कम इन दोनों फिल्मों को लेकर चिंता हो रही है। आशा करते हैं कि ज़बरदस्ती का कुछ प्रोपेगेंडा वगैरह इन दोनों फिल्मों में ना हो तो बढ़िया होगा, क्योंकि रामचरण गारू की जो पिछली ही फिल्म थी कोर्टाला शिवा के साथ में आचार्य, वो भी इसी प्रकार से प्रॉब्लमेटिक थी। और फिर से अभी आने वाली दोनों फिल्मों में अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे कम से कम ये अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरे विचार है, और मैं तो उल्टा चाहता हूँ कि रामचरण गारू की आने वाली जो फिल्में हो वो उन्हें काफ़ी ढेर सारी सफलता मिले। पर अगर इस प्रकार से पेट्टा या जगमेथंदिरम ऐसी कुछ स्टोरी अगर होगी, या फिर उपेन्ना जैसी कुछ स्टोरी होगी, तो ये तो मतलब दुखद होगा, इतना ही हम कह सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके इन आने वाली दोनों फिल्मों के बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।